सवाल जाहिर सी बात है कि आप लोग चाह रहे हैं कि मैं रवि किशन जी से ही लूँ, और वो जो हमारे बाएं बगल बैठे भी हुए हैं, तो पहला सवाल मैं इन्हीं से ही लूँगा। रवि जी, सांसद तो आप बन गए, लेकिन कैसे सामंजस्य बिठाते हैं, क्योंकि फिल्मों के भी आपके पास अपार ऑफर है, बहुत ज़्यादा काम है, और इधर संसद में भी पूरी ड्यूटी मतलब वो करनी पड़ती है। दिल्ली के चुनाव में भी आपने 100 से ज़्यादा छोटी बड़ी सभाएं की, तो आपको मुश्किल नहीं आती सब करने में? पहली बात तो आपको वीरेंद्र भैया, आपको बहुत साधुवाद। इस दूसरे साल के सफर में भारत एक्सप्रेस सत्य, साहस और समर्पण के भाव से यहाँ तक आप पहुँचे हैं इतनी कम उम्र में। एक जोरदार ताली वीरेंद्र भैया के लिए आप। जहाँ की एक बहुत बड़ी एक दुनिया है ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसको कहें न्यूज़ की दुनिया, और उसमें सरवाइव कर जाना। अनगिनत चैनल, अनगिनत उसमें बहुत पहले साल लगा था कि कैसे सब लोग कुछ, मैं पहले ओपनिंग में आया था तो लोग कहते कैसे कर पाएंगे, क्या ये टिक पाएंगे कि नहीं। मैं वो भी बातें कान में मेरी आई थी, लेकिन आज आप महादेव की कृपा आप टिक भी गए, और दूसरे साल में हम लोग फिर यहाँ बैठे भी हैं। तो आपकी ईमानदारी, आपकी शिद्दत और आपकी मेहनत और आपकी लगन और एक गोल, उसके लिए। खैर, आपके सवाल पर मैं आऊँगा, उसके पहले मैं आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। नमः पार्वती पते। तो मैं ये, उन्होंने जो सवाल किया कि कैसे मैं करता हूँ, चूँकि मैं बहुत एक पुजारी का लड़का रहा, गुर्बत की ज़िंदगी से आया, गरीबी बेइंतहा देखी, लेकिन मैं जब फिर स्टार बना, अपनी इंडस्ट्री लगाई मैंने भोजपुरी, 1 लाख लोगों को रोजगार दिया, जहां मनोज तिवारी वगैरह सारे मेरे जितने जूनियर भाई लोग हैं सबको बम्बई बुलाया। तो ये सारे लोग आए, सब लोग आज अपने ऊंचाई पर आ गए, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं वही उनका भाई हूँ, और ये वही व्यक्ति है। साइंस में टॉप कर रहा है, आज समुद्र के अंदर की बात तो खोज रहा है। तो एक चतुर्दिक प्रगति, ऑलराउंड डेवलपमेंट ये होना चाहिए। मैं इसको दूसरी प्राथमिकता मानता हूं। मैं ये भी मानता हूं कि जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, उसको केवल आरक्षण देने से काम नहीं होता। पसमानदा समाज, अनुसूचित जाति और जनजाति। गृह मंत्री अमित शाह जी ने 2017 में बुला के हमको यूपी के चुनाव में भूपेंद्र भैया प्रचार में उतारा, इस प्रचारक, और रिजल्ट उस वक्त उत्तर प्रदेश में सरकार बनी ऐतिहासिक। उसके बाद 19 में फिर बुलाया गया, और हमको गोरखपुर जो सीट वहाँ पर उस वक्त लूज कर गए थे, वहाँ मैं पूज्य महाराज जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने वहाँ बुलाया हमको, अमित शाह जी को धन्यवाद, और वहाँ लड़वाया, और वो सीट हम लोग 7.5 लाख वोट से हम जीते। और उसके बाद ये छूट की जो एक आंधी बही थी उसमें फिर जीते। लेकिन अब बैलेंस ये कि जब मैं गरीबी में था, मेरी कोई मदद नहीं करता था, तो मुझे लगा था कि मुझे मौका महादेव देंगे तो करेंगे। जब प्रधानमंत्री जी ने शौचालय और प्रधानमंत्री आवास, ये चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट की, क्योंकि हम लोग उस गांव देहात से आते हैं जहाँ पर ये चीज़ें नहीं थी, न सड़क था, न बिजली थी, न पानी थी। और वो आया, और आज मैं सेवा कर रहा हूँ। हाँ, नींद कम मिलती है, 3-4 घंटे सो पाता हूँ मैं, लेकिन मेहनत करता हूँ। अभी हाल ही में आप लोग ने लापता लेडीज देखी, मामला लीगल है। कितने लोगों ने मामला लीगल है देखा? जहाँ पे मैं भैया मामला लीगल कितने लोग मामला या तो जो भी वकील वकालत कर रहे हैं उन लोग देखें, सीजन 2 आ रहा है और उसमें हम वकील बने सीजन 2 फिर सिंघम आएगी, अभी फिर से आप लोग मुझे देखेंगे कुछ फिल्मों में। लेकिन अब गोरखपुर की मैं सेवा करता हूँ। मैं कहाँ का सांसद हूँ? गोरखपुर। थोड़ा ऊंचा सुनता हूँ। कहाँ का? गोरखपुर का सांसद हूँ, वहीं रहता हूँ, वहाँ शूटिंग करता हूँ, वहीं रोजगार भी देता हूँ, और उपेंद्र भैया रंगमंच भी करता हूँ। तो ये मोदी योगी जी को धन्यवाद, ऐसे लोगों के हाथ के नीचे मैं सानिध्य मुझे मिला है, जहाँ ट्रेनिंग मेरी बहुत अच्छी इस पार्टी में हो रही है। अब चूंकि कहा जाता है कि राजनीति, क्रिकेट और बॉलीवुड, ये तीनों का बड़ा गहरा संबंध है, और तीनों के जरिए जो प्रसिद्धि मिलती है वो किसी और विधा के जरिए नहीं मिलती।
तो जब आप फिल्मों में आने वाले थे, आपको कब लगा था कि आप फिल्मों में आएंगे और फिल्म में आने के लिए ही आप बने हैं, या कई बार लोगों का होता है कि वो करना कुछ और चाहते हैं और ईश्वर उन्हें किसी और डायरेक्शन में ले जाता है? आपके साथ क्या घटना? उपेंद्र भैया गाना वाना बजता था, हमारे पैर थिरकने लगते थे। तब हमको ऐसा लगा कि ये और पुजारी का जोश में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आलोक सर भी स्टेज पर आ चुके हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आलोक सर का। और अब इस इंटरेस्टिंग सेशन को आगे बढ़ाएंगे भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी। उपेंद्र सर, ओवर टू यू। अब आप लोगों की जो तालियों की गड़गड़ाहट है और जो आवाज़ है वो बताने के लिए काफ़ी है कि रवि किशन जी का परिचय कराने की जरूरत नहीं है। फिर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बोलनी चाहिए, बतानी चाहिए। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में रवि किशन जी इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो लगभग 750 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। ये संख्या के आसपास पहुंचने वाले भारत देश में बहुत ही कम 10 लोग भी नहीं हैं जिन्होंने अपनी उपस्थिति पहले पर्दे पे लीड रोल या सह रोल या निगेटिव रोल किसी भी रूप में, लेकिन अपनी छाप दिमाग पे गड़गड़ाहट बताने के लिए काफी, क्यों वो इतने लोकप्रिय है। भोजपुरी में कहा हो जैसन सोच ले रहनी वैसन धनिया मोर बाड़ी बना दी, जब गाते भी रहे बड़ा नीक लागेला बलम जी की बोलिया। कल्पना जी प्लीज, कल्पना जी आप भी प्लीज एक बार स्टेज पर आ जाए। अब तो खुद रवि भैया कह चुके हैं, रवि प्लीज आप स्टेज पर आइए। इसमें फीमेल सिंगर कल्पना जी थी। इन्होंने कई अन्य भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया है। गुड बॉडी और वो मृग्या फिल्म देखे थे उनकी, वो देखे थे, वो मुझे पसंद है। अमित जी का तो बट नेचुरल है। अमित जी ने तो कितने कलाकारों को सिनेमा के पर्दे पे उनका पालन पोषण हुआ उनको देख के। इन लोगों से भी बहुत कुछ पाए और बहुत अच्छा लगल। जाते जाते कुछ मैं आप लोगों को सुनना चाहेंगे तो यह कब कि ये दिल्ली के जो उसके रिजल्ट के बाद अब कहा भी केजरीवाल जी के कि जिंदगी झंडबा, अब शीश महल वाला लोगन के कौन बात के घमंड बा। इसी पे तो पूरा पूर्वांचलिया वोट आ गया। एक वोट नहीं जाने दिए गुरुजी, एक वोट नहीं गई। कुल दिन रात पूरा हम वादा किए थे संगठन से, एक वोट जाने नहीं दूंगा, अब सब वोट यहाँ गिरेगा। और जान झोंक दिए थे, जरूरी था इनका जाना, नहीं तो बहुत नर्क की जिंदगी से लोग जी रहे थे। मैं अपनी जो है स्वागत करने वाली टीम से कहूँगा कि रवि किशन जी जा रहे हैं, उनके लिए कुछ मेमेंटो और साल लेके जल्दी से आए ताकि उनको मैं भेंट करूं। फिर पार्लियामेंट में इनको जाना है। कल्पना जी से सुनिएगा कुछ गाय। हाँ जरूर, कल्पना जी से तो गाना सुनेंगे। हाँ कल्पना आप जाएंगे? एक आचार्य जी के साथ एक सवाल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, आ जाइए। टीम कहाँ है? आइए। का गाना सुनने के बाद सर थैंक यू सो मच। अच्छा, आज एकेडमिक लोगों ने अपनी बात रखी। आचार्य जी हमारे साथ हैं और रवि जी को जाना है, चूंकि पार्लियामेंट में वित्त मंत्री जी का भाषण शुरू हो गया है, आपको मैसेज भी आ रहा है। एक आखिरी सवाल इनसे ले रहा हूँ कि रवि जी जब आप फिल्मों में आए तो कौन सा गाना आपका सुपरहिट गाना था और कौन सा हीरो आपका सुपरहिट हीरो था? हमारी भोजपुरी की बहुत बड़ी गायिका कल्पना जी, जिनका मैं फैन हूँ, वो भी आई है ना, और वो बहुत बढ़िया छठ भी सुना सकती है। और मेरी अनगिनत ब्लॉकबस्टर फिल्मों में आपकी आवाज़ रही, लेकिन हीरोइन के लिए आवाज़ रही। लेकिन मेरे सारे हिट गाने जो रहे उसके, तो हम सिनेमा में आए तो बस सवाल का रहल कि मेरा गाना कि जब आप सिनेमा में आई ली तो के आपको